नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। शुरुआत करेंगे वॉरजोन की खबरों के साथ। 2024 दुनिया में कई जंगी मोर्चे खुले, तो वहीं कई जंग इतने तनाव पसरा कि जंग शुरू होते होते रह गई। उत्तर कोरिया ऐसा एक फ्रंट रहा जहां पर सन की तानाशाह शासक किम जोंग की हरकतों के चलते कई बार युद्ध की स्थिति बनी। साल खत्म होने से 2 दिन पहले किम ने अपने नए एटमी प्लान का ऐलान कर फिर से तनाव बढ़ा दिया है। एक ऐसा सन की तानाशाह जिसे मिसाइलों से मोहब्बत है। एक ऐसा नेता जिसे बम गोला बारूद की कभी न मिटने वाली भूख है। दुनिया का एक ऐसा शासक जिसे ताकत हासिल करने का नशा है। एक ऐसा सन की राजा जिसके फैसले उसके देश ही नहीं बल्कि दुनिया के माथे पर शिकन डाल देते हैं। एक ऐसा सन की राजा जिसके फैसले उसके देश ही नहीं बल्कि दुनिया तक के माथे पर शिकन डाल देते हैं। जी हां, बात हो रही है उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की, जो अपनी मिसाइल और परमाणु ताकत के दम पर सुपर पावर अमेरिका तक को आंख दिखाता रहता है, जो अमेरिका जैसी महाशक्ति की बातों को भी अनसुना कर दिया करता है। किम पर अपनी मिसाइल और परमाणु ताकत बढ़ाने की सनक सवार रहती है। जिसे लेकर अमेरिका उसे आगाह करता रहता है, चेतावनी देता रहता है, जिसके चलते दोनों देशों के बीच तनातनी जग जाहिर है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के गहरे होते रिश्तों को किम अपने लिए बड़े खतरे के रूप में देखता है। इसीलिए वो खुद को सैन्य रूप से इतना मजबूत बना लेना चाहता है कि अगर कोई विपरीत परिस्थिति पैदा हो तो वो कड़ा जवाब दे सके। अब किम के एक और फरमान ने अमेरिका की पेशानी पर बल डाल दिए हैं। 2025 के लिए आ गया सनकी का फरमान। अमेरिका से निपटने के लिए परमाणु प्लान। जी हां, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ संभावित जंग को लेकर अपनी परमाणु शक्ति को पूरी तरह तैयार करने की कोशिशों को दोगुना करने का संकल्प लिया है। 보고에서는 상반년 기간 당 및 국가 경제 정책 किम ने एक बैठक में कहा कि उसके देश को संभावित परमाणु संकट का तुरंत जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए और इसके लिए पूरी ताकत लगानी होगी, जिसमें परमाणु शक्ति भी शामिल है। किम ने कहा, साल 2025 में सेना से जुड़े विकास और तेज किए जाएंगे, परमाणु और मिसाइल ताकत को और मजबूत किया जाएगा, मिलिट्री और फाइटर ड्रोन्स बनाए जाएंगे। किम ने साफ साफ कहा कि उसकी सभी सैन्य योजनाएं अमेरिका को ध्यान में रखते हुए 2025 में बहुत तेजी से आगे बढ़ाई जाएंगी।
नॉर्थ कोरिया इस समय 1000 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तो रशिया के लिए बना रहा है। उसके पास इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं और उसने कई सॉलिड फ्यूल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स का भी टेस्ट किया है। हासोंग 19 उसमें लेटेस्ट है। ये हासोंग 19 का जो रेंज है वो करीब 15,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, यानी कि नॉर्थ कोरिया की मिसाइल पावर दुनिया के बहुत सारे देशों से ज़्यादा है। उत्तर कोरिया के पास करीब 50 परमाणु हथियार पहले से मौजूद हैं, लेकिन उसके पास इतना परमाणु मटेरियल पड़ा है कि वो उनसे 70 से 90 परमाणु हथियार और बना सकता है। किम ने 2025 में इसी लक्ष्य पर काम करने का संकल्प लिया है। दुनिया ने इसी साल उत्तर कोरिया के परमाणु केंद्रों की पहली झलक देखी थी। उत्तर कोरिया के प्रतिबंधित परमाणु केंद्र की पहली बार फोटो सामने आई थी। ये एक यूरेनियम इनरिचमेंट साइट है जहां पर भारी मात्रा में सेंट्रीफ्यूज लगे हुए हैं। ये एक तरह का खास यंत्र होता है जो परमाणु बम बनाने का मटेरियल तैयार करता है। किम जोंग ने इसी सेंटर का दौरा किया था। जिस जगह पर किम घूमता नजर आया था उस जगह को संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रतिबंधित कर रखा है। जो तस्वीरें आई हैं उनमें साफ दिख रहा है कि किम उन सेंट्रीफ्यूज के बीच घूम रहा है। ये वही मशीनें हैं जो यूरेनियम को परमाणु बम के लायक बनाती हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की तस्वीरें दुनिया के सामने आईं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ही कयास लगने लगे कि किम बहुत तेजी के साथ अपनी परमाणु ताकत को बढ़ाने में जुटा है। किम ने अपने वैज्ञानिकों को निर्देश दिए हैं कि परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाना है। किम ने ज्यादा से ज्यादा टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए कहा है। किम ने न्यूक्लियर मटेरियल बनाने की मात्रा बढ़ाने को कहा है। किम ने वेपन ग्रेड न्यूक्लियर मटेरियल बनाने के निर्देश भी जारी किए हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए किम के इन निर्देशों के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। किम का मानना है कि अमेरिका और उसके मित्र देशों के साथ कभी भी उत्तर कोरिया की जंग शुरू हो सकती है। ऐसे में परमाणु हथियारों की जरूरत पड़ सकती है। उत्तर कोरिया दावा करता रहता है कि वो अपने दुश्मनों को परमाणु हथियारों से तबाह करने में सक्षम है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में दुश्मनी और तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल में नॉर्थ कोरिया में एक पुराने समय से एक बड़ी मूर्ति हुआ करती थी जो इस बात का प्रतीक थी कि आने वाले समय में शायद कभी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया मिल जाएं, लेकिन किम जोंग उन ने उस मूर्ति को तोड़वा दिया। उसका ये कहना है कि अमेरिका की साउथ कोरिया में बहुत ही मैसिव मिलिट्री प्रेजेंस है। न्यूक्लियर वेपन्स भी और न्यूक्लियर सबमरीन भी वहाँ पर मंगाई गई है। उत्तर कोरिया ने 2006 से अब तक कई परमाणु परीक्षण किए हैं। हथियारों को लेकर किम की सनक से दुनिया वाकिफ है। वो आए दिन अपनी मिसाइलों और परमाणु हथियारों की धौंस दिखाया करता है, जिसे देखते हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने उत्तर कोरिया पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं, लेकिन किम इनसे बेपरवाह नजर आता है। किम जिस तरह से परमाणु हथियार बनाने को लेकर 2024 में एक्टिव नजर आया, उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो 2025 में अपने परमाणु जखीरे को और मजबूत बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।